Good morning students, here Randeep. Welcome you to online classes Prakash Public School Karnal. Subject Maths Class 9th Exercise 4.3 Question number 5 to 9. Now pause the video and note it down the statement of question number 5. Now this is the question number 5. Here is the two part. I solved here first part. Now here is the question. First part. अब इस क्वेश्चन में आपने सोल्व क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो आपने चेक ये करना है कि ये जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है इनमें से ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम 1 बाय 1 इन वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे जो दे रखा है -1 1 0 0 1 एंड -1। अगर यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स को चेक करें -1 और 1, अगर हम इन 2 को प्लस करें तो आंसर किसके इक्वल आता है, 0 के। ये भी क्या रहा है 0 और ये भी क्या रहा है 1 -1, अगर इनको प्लस करते हैं तब ये आंसर क्या रहा है 0। यानी इनमें से यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में दे रखा है कि जो y दे रखा हुआ x इक्वल है, बट यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये 0 0, तो इक्वल नहीं है, तो मींस ये इक्वेशन इससे सेटिस्फाई नहीं होएगी। सेकंड दे रखा है x + y = 0, इसने बोला हुआ है कि इनको प्लस करने के बाद वैल्यू 0 आए, तो यहाँ पे चेक करो, यानी x की वैल्यू क्या दे रखी है -1 + 1 0, नेक्स्ट वैल्यू क्या दे रखी है 0 + 0 = 0, नेक्स्ट क्या दे रखा है 1 - 1 = 0, तो मींस इसमें जो इन 4 में से जो इस ग्राफ की जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी आपके पास सेकंड। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं सेकंड पार्ट इज द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। क्लियर। सेम आपके पास सेकंड पार्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। नाउ लुक हियर द क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and second part is 0 unit. Read the statement carefully. Now start the solution. Now look here. Let the distance be x, जो उसमें डिस्टेंस वो हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पे x, and let work done by the body be y। अब इसमें यहाँ पे दे रखा है कि जो कांस्टेंट फोर्स है, एक वर्ड यहाँ पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीनिंग होता है कि जब हम किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स को x को y को, या फिर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू को अगर सेकंड वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आती है। क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो इसने जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है वो किसी को दे रखी है यहाँ पे 5 के इक्वल दे रखी है। तो मींस जो वर्क आएगा यानी द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बाय गिवन इंफॉर्मेशन से जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी y = 5x। ये क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि वर्क कंप्लीट दे रखा है y और कांस्टेंट जो हमारे पास ये वैल्यू थी, यानी फर्स्ट वैल्यू इसने क्या ली यहाँ पे y और सेकंड वैल्यू क्या ली यहाँ पे x, और जो इनका प्रोपोर्शनल मीनिंग होता है कि डिवाइड करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो वो यहाँ पे दे रखा हमारे पास 5 यूनिट कांस्टेंट टर्म। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। सेम मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे x एंड y।
इसने बोला है कि आपने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 1 2। अगर x यहाँ पे 0 लिया तो y भी क्या आएगा 0, x अगर 1 लेते हैं तो y क्या आएगा 5, x 2 लेते हैं तो y क्या आएगा यहाँ पे 10। और फिर आप यहाँ पे जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद फिर इसने बोला है कि ग्राफ की हेल्प से चेक करना है कि अगर आपके पास वर्क 0 दे रखा है, वर्क 0 डिग्री पे चेक करना आपने, एक बार 2 यानी 2 यूनिट्स दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, अब डिस्टेंस क्या था यहाँ पे x तो एक बार x वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 10 यूनिट वर्क आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 वर्क आएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। In the question number 7 given here, Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data and draw the graph of the same. Once again read the statement carefully and try to make linear equation of this question. Now question number 7, यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो कंट्रीब्यूशन है 100 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट रुपीज़ x एंड फातिमा कंट्रीब्यूट रुपीज़ y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई जो टू स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन है वो टोटल 100 है, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब यहाँ पे इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अब रुपीज 100 दे रखे हैं, अगर हम 0 यूज करेंगे तो ग्राफ जो है बहुत सारा लेंथी बनेगा। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। अगर हम 1 का गैप लेते हैं तो ग्राफ बहुत ज़्यादा हमारा लेंथी आएगा, तो हम क्या कर देते हैं, इसमें कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 50 लेते हैं तो y भी क्या आएगा 50, पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पुट करो, इधर आके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 100 लेते हैं तो y क्या आएगा, यहाँ पे x 100 दिया, y यहाँ पे 0। और नेक्स्ट अगर मान लो यहाँ पे हम 80 लेते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के हमारे पास 100 आना चाहिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो मैंने गैप लिए यहाँ पे 50 यानी 100 तक जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 10 का गैप ले लेना है। यहाँ पे 10 20 30 40 50 जो ग्राफ आएगा, अगर आप इसको ग्राफ पे प्रॉपर वे से ड्रॉ करेंगे आप तो इजीली सोल्व हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद फिर आपने इनको पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द solution of question number 7. Now look here, question number 8. In country like USA, Canada, temperature is measured in a Fahrenheit, whereas in the country like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. तो यहाँ पे इसके टोटल 5 पार्ट्स दे रखे हैं। इन 5 पार्ट्स को आपको बता देता हूँ मैं क्या सोल्व करने हैं। एकदम सिंपल है, इजी है, कोई टिपिकल नहीं है। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। नाउ हियर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। फर्स्ट पार्ट में ये कहते हैं कि इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे। इसने बोला हुआ है स्टेटमेंट के अंदर Fahrenheit को आपने लेना है y एक्सिस, Fahrenheit को आपने यूज करना है एज अ y एक्सिस और सेल्सियस को यूज करना आपने एज अ x एक्सिस। ग्राफ सेम मेथड से वो यूज होएगा आपके पास y एक्सिस x एक्सिस। इसके यहाँ पे सॉल्यूशन बता देता हूँ, ट्राई अपने आप करेंगे आप। नाउ हियर इज Fahrenheit किसमें कन्वर्ट करना है आपने, by 9/5
इंटू सी, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 32। अब यहाँ पे आपने टेबल यूज करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप इसको नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करोगे तो आपके पास ग्राफ ड्रॉ करना इजी होएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। पॉइंटों में चलाते हैं तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि जो x की वैल्यू का है कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू लेनी है वो 5 का मल्टीपल लेनी है ताकि इसे इजीली डिवाइड हो जाए, क्योंकि अपनी मन से वैल्यू को डिसाइड करना है तो हम इजी अपने लिए इजी करें कि यहाँ पे 5 का मल्टीपल लें। तो फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे 5 यूज किया। अब यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 32 प्लस 9 41। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 10, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 32 50। नेक्स्ट वैल्यू मैंने ली यहाँ पे 15, तो डिवाइड करें कितना आ गया यहाँ पे 27, 27 प्लस 32 52 59। क्लियर? तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है। आपने अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है तो आपके लिए इजी होएगा सोल्व करना। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड ड्रॉ द ग्राफ। नाउ look at the second part. In the second part given here, if the temperature is 30 degree, यानी C की वैल्यू इक्वल टू गिवन है 30 डिग्री, ये सेकंड पार्ट में दे रखा है। थर्ड पार्ट में दे रखा है if the temperature is 95, यानी F इक्वल टू 95 दे रखा है। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट F is equal to 9/5 into 30 plus 32। कैंसिल करो यहाँ पे 6, 9 6 जा 54, 54 plus 32 86। तो ये आंसर किस में आएगा, फ़ारेनहाइट में। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है 95, यानी 95 is equal to 9/5 into C plus 32। इस 32 को इधर आगे माइनस करो पहले, इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। तो यहाँ से इसको माइनस करो, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। अब सी को सोल्व करना है तो इधर आगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5 इंटू 63/9 इज इक्वल टू सी। कैंसिल करो 7 7 5 जा 35। तो जो C यानी सेल्सियस आएगा वो क्या जाएगा हमारे पास 35 डिग्री। और अगर सेल्सियस हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा यहाँ पे 86। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ 8th, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। नाउ सॉल्यूशन ऑफ 4th एंड 5th पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है कि जो हमारे पास ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दे रखा है, एक बार हमने C को इक्वल टू 0 पुट करना है और एक बार हम F इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि हमने चेक करना है क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किसी पॉइंट पे इक्वल आता है। तो हमने क्या करना है, हम F इज इक्वल टू C पुट कर देंगे। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट। अगर यहाँ पे C 0 लेते हैं, इसमें यहाँ पे 0 पुट करो, F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 जाएगी तो आंसर क्या आएगा 32। फिर नेक्स्ट सोल्व करते हैं, अगर हमारे पास F इक्वल टू 0 होता है, अगर F 0 होता है तो यहाँ पे सोल्व करते हैं 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। इधर आगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस 32 इज इक्वल टू C। अब ये 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 9 डिवाइड। तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा, उसको सोल्व करेगा। फोर्थ 5th पार्ट में दे रखा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इन दोनों को आपने इक्वल पुट कर देना है।
इक्वल पुट कर दें यहाँ पे, यानी या तो f को c के इक्वल पुट कर दे या c को f के इक्वल, एज योर विश। f इज इक्वल टू 9/5, यहाँ पे पुट कर देते हैं f प्लस 32। अब इस f को सोल्व करो, इस 32 को इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, f माइनस 9/5f इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 5f माइनस 9f, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे 5 आएगा, 1 से 5 को डिवाइड कर 5 आएगा, तो 5f माइनस 9f इज इक्वल टू 32 माइनस 4f इज इक्वल टू 32 इंटू 5, तो f क्या जाएगा 32 इंटू 5 अपॉन माइनस 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो जाएगा, साइन साथ में चला जाएगा, कैंसिल करो यहाँ पे 8, तो f इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया है माइनस 40 डिग्री। यानी सी एफ किस वैल्यू पे इक्वल आते हैं, जब हमारे पास इनकी वैल्यू 40 डिग्री आ जाती है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.3। टू गेट मोर वीडियोस अबाउट दिस क्लास, अबाउट दिस चैप्टर, subscribe the link. Thank you and have a nice day.